ठीक है, अगर कोई इशू है तो बताएं इस लेक्चर में। और किसी ने लिया आपके अलावा? देखिए आज मैंने आपको अगली वीडियो भेज दी, अगर मुझे क्लियर होगा, आपको पिछली की समझ आई तो भी मैं नेक्स्ट आपको भेजूंगी ना, नेक्स्ट वीडियो ऐसे भेजी जाऊंगी। आपको पीछे से समझ नहीं आएगी, फिर जब क्लासेस लगनी है आप लोगों ने कहना है हमें तो कुछ आता ही नहीं। आज मुझे आपको नया टॉपिक भेजना था। चलिए मुझे बताएं डीएनएस होता क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या करता है? हम जब कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो हम उसका नेम लिखते हैं, कोई आईपी एड्रेस नहीं लिखते। फिर जब जो होता है डोमेन सिस्टम का काम होता है कि वो जो हमने नेम लिखा होता है उसको आईपी एड्रेस में चेंज करता है ताकि जो हमने सर्च किया उस पर हम डाटा मिल सके। सही है। इसके अलावा कोई और बताए क्या क्या आपने सीखा है कल वाले लेक्चर में? आज फिर आपको नई वीडियो भेज दूं? आपको सारा पता है ना, सारी क्लास ने जो लेक्चर लिया है। अगर कल वाली वीडियो में किसी को कोई इशू है तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। क्लास में कोई ना मुझे बोले कि समझ नहीं आई हमें क्या हो रहा है क्या नहीं। किसी को कोई इशू नहीं है? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थ्योरी वाली में अगर किसी को कोई मसला है तो बताएं, जो कल हमने पढ़ा। कल हमने ये वाले टॉपिक्स पढ़े थे ना, एप्लीकेशन लेयर में जो एड्रेसिंग, कितनी टाइप की एड्रेसिंग है ये हमने पढ़ी। एआरपी क्या होता है ये पढ़ा हमने। फ्रेम्स का थोड़ा सा स्टार्ट किया था। इसमें अगर किसी को इशू है तो बताएं। नो मैम, वो तो अच्छे से समझ आ गई थी कल। तो लैब में फिर इशू है आपको? सेकंड सेमेस्टर अगर लैब में इशू है तो मुझे बताएं। देखिए क्लास में हमारे पास टाइम नहीं होगा, पता नहीं कब तक जो है ये सिस्टम चल रहा है। आपकी सारी पूरा वीक ही नहीं ऑफलाइन आपका ऑनलाइन हो जाना, जैसे हालात चल रहे हैं। ऐसे अगर आप नहीं करोगे तो कैसे आपको पता चलेगा? साथ साथ करोगे तो आपको समझ आएगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं सारे वन बाय वन जो है मैनुअल्स आप इसी तरह करोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे, मैं वीडियो भेजी जाऊंगी आपको, फिर कर देना ना खुद ही। आप लोगों की इस वीक की असाइनमेंट है जो आपने डीएनएस किया है ना, डीएनएस का जो मैंने आपको कल शेयर किया था ये, और जो मैं आज आपको शेयर करूंगी, दो आपको जो है ना एक वीक में लैब मैनुअल्स करवाऊंगी। जैसे डीएनएस मैंने करवाया था कल आपको, और आज कोई शेयर करूंगी कोई इजी सा। इसका आपने जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर है ना, ये सारे वाले मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये आपने जो है ना सोल्व करके बताने हैं। देखिए एचटीटीपी का नहीं आपको दे रही मैं, ठीक है, डीएनएस है, और आज आपको यूडीपी की वीडियो भेजूंगी आपको, ठीक है। अगर ऑनलाइन करना हुआ लेक्चर जो ऑनलाइन कर लेना, अगर आप वीडियो डिमांड करोगे वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, ये आप मुझे बता देना रात को कि कैसे कैसे करना है। आपने इन सारे क्वेश्चंस का आपने जो है आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मेंशन है ये सारे, फॉर एग्जाम्पल क्या पोर्ट नंबर है, हर एक ने अपना देखना है। बेशक आप जो है बिल्डिंग देख लो। एक मैंने आपको ये वाली फाइल भी शेयर की हुई है, ये वाली देखी है किसी ने? ओपन करके नहीं देखी होनी आप लोगों ने।
इधर रैंडमली जो है मैंने रफ में जो है ना क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, इसको भी एक दफा देख लेना हर क्वेश्चन का क्या मतलब है, मतलब कि क्वेश्चन भी शॉर्ट वाइज कंसाइज करके लिखा हुआ है, उसका आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि करना क्या है, ठीक है। तो ये आपने जो है ना नीटली करके, मैंने तो देखे ना रफ काम किया हुआ है ना, कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने एक हिसाब से, तो आपने नीट करके क्वेश्चन इधर से कॉपी करना है यहाँ से, और उसके बाद उसका आंसर लिखना है, ठीक है, जो आपने ऑब्जर्व किया। इस सबको एक दफा रीड भी करना है आपने। जो स्टार्ट वाले आपके क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये NS लुकअप को रन करें, इसको भी ट्राई करना है आपने, ठीक है। ये तो आपका वो करने वाला है ना, अपने सिस्टम पे करने वाली, ये तीनों क्वेश्चन आपने अपने सिस्टम्स में करने हैं, ठीक है, अगर आपके सिस्टम में आता है कि नहीं, मतलब कि कैप्चर करेंगे पैकेट के नहीं। आगे प्रोसीजर बताया है, उसके बाद ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको भी आपने सोल्व करना है, हर क्वेश्चंस का आपने आंसर लिखना है और एक फाइल में शेयर करना है। ये इस वीक की असाइनमेंट है आपकी। किसी भी क्वेश्चन गूगल पे अवेलेबल है वो आपने जी शेयर किए हुए हैं? क्वेश्चन आवाज गूगल नहीं पे आ रही। अवेलेबल आपने शेयर किए हुए हमारे साथ या गूगल पे ही है बस? नहीं, आप डाउनलोड कर लो, मैंने आपको लिंक भेजा तो हुआ है, डाउनलोड कर लो, आपके सामने ही देखो, मैंने ओपन किया हुआ है, ये देखें। गीक फॉर गीक्स का? नो, ये देखे लैब मैनुअल लिखा, ये वाली वेबसाइट मैंने कहा था, ये वाली वेबसाइट के आपने ओपन करना है, ठीक है। इस वेबसाइट में जिसके ऊपर ये लिखा हो इधर क्लिक करना है, तो ये आपके पास मैनुअल आ जाएंगे सारे। और ये लास्ट वाली ट्रेस फाइल का तो मैंने आपको जिप फाइल शेयर की हुई है ग्रुप में, कल ही की थी मैंने। ये जिप फाइल डाउनलोड कर लेना, बकाया ही कर लेना। ये DNS के आज आपको UDP भेजूंगी, क्योंकि UDP भी ईजी है। इसमें भी देखे जरा, इसके भी कितने क्वेश्चन है, 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन हैं इसके, और है भी ये इजी, बहुत इजी है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है, बहुत इजी है। इसके भी आपने जैसे एक क्वेश्चन आपने पकड़ा, ठीक है, वर्ड फाइल में इसको इंसर्ट किया, इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया, इसके बाद इसका आंसर आपने एक्सप्लेन करना है, खुद से एक्सप्लेन कर लो या फिर सर्च करके कर लो, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लैब इसका थ्योरी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमने कल लॉजिकल लिंक लेयर की हमने जो है फंक्शनैलिटी पढ़ी, कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, मल्टीप्लेक्स करता है प्रोटोकॉल्स को, ठीक है, मैक लेयर में, और एट द एंड जो है रिसीविंग साइड पे डीमल्टीप्लेक्स करता है। ये सारा हमने जो है ना कल पढ़ लिया था, इसमें तो नहीं किसी को कोई इशू। ये भी सिंपल जो है इनकी फंक्शनैलिटी बताई है दोनों लेयर्स की। इधर यहाँ पे फ्रेम, यहाँ तक हमने जो है ना किया था। अच्छा जी, फ्रेमिंग क्या है? फ्रेमिंग सेपरेट अ फ्रेम फ्रॉम अनदर फ्रेम, ठीक है, एक फ्रेम जो है दूसरे फ्रेम से सेपरेट होता है। फ्रेम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? हेडर होता है, ट्रेलर होता है। हेडर के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, ट्रेलर के अंदर भी मल्टीपल चीजें हो सकती है, और नेटवर्क लेयर PDU, और नेटवर्क लेयर का PDU होता है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जो फ्रेम होगा, इधर ड्रा कर लेते हैं, देखिए जो भी आपका फ्रेम होगा वो पैकेट की डिवीजन होगी, ठीक है। कोई भी आपका पैकेट है, कल मैंने आपको बनाया था पैकेट 1 P1 है, P1 का आगे फर्दर फ्रेम बनेंगे, F1 बनेगा, F2 बनेगा, ठीक है। इधर वो कह रहे हैं जितने, फॉर एग्जांपल ये आपका F1 है, ठीक है, F1 फ्रेम में क्या होगा, एक आपका हेडर होगा, F1 फ्रेम में हेडर होगा, हेडर में मे बी आपके सोर्स की चीजें हो, सोर्स का IP एड्रेस हो, सोर्स का पोर्ट नंबर हो, सोर्स से रिलेटेड चीजें हो, या फिर कोई फ्लैग्स हो, एडिशनल मटेरियल हो। ट्रेलर में हो सकता है डेस्टिनेशन से रिलेटेड चीजें हो, मतलब कुछ ना कुछ होगा। नेटवर्क लेयर PDU का मतलब है कि जो नेटवर्क पैकेट का, जो इस पैकेट का जो ओरिजिनल डाटा है जो डिवाइड हुआ है, ठीक है, ये फ्रेम में जो डिवाइड हुआ है, जैसे कि इसका हाफ डाटा इधर गया, हाफ डाटा इस फ्रेम में गया, हाफ डाटा नेक्स्ट फ्रेम गया, जो ओरिजिनल डाटा है जो नेटवर्क लेयर से आ रहा है वो होगा दरमियान में, वो होगा नेटवर्क लेयर PDU। मतलब कि नेटवर्क लेयर के पैकेट में से जो ओरिजिनल डाटा आ रहा है उसे कहेंगे PDU। फिर आगे ये फ्रेम डाटा लिंक, क्योंकि ये वाला पोर्शन ये फ्रेम कौन बना रहा है, डाटा लिंक लेयर बना रहा है, तो डाटा लिंक लेयर ने अपने हेडर और अपने ट्रेलर्स ऐड करने हैं, ठीक है, अपने हेडर और अपने ट्रेलर्स ऐड करने हैं डाटा लिंक लेयर में, उसे कहेंगे हेडर और ट्रेलर, ठीक है। जो नेटवर्क लेयर का PDU है उसके अंदर भी ज़ाहिर है हेडर ट्रेलर होंगे, मतलब नेटवर्क लेयर से जो भी डाटा होगा, ठीक है। लेकिन जो डाटा लिंक लेयर ने एडिशनल डाटा ऐड करना है, उसमें डाटा लिंक लेयर ने हेडर में कुछ फील्ड्स ऐड करनी है और ट्रेलर में कुछ फील्ड ऐड करनी है, और ये आपका नेटवर्क लेयर का PDU होगा। क्लियर है? The block of data called frame are exchanged between nodes, not bit streams, ठीक है। जो ब्लॉक ऑफ डाटा होगा वो फ्रेम्स में बिट की फॉर्म में भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, फ्रेम्स की फॉर्म में जो है वो डाटा डिवाइड होगा और डाटा एक्सचेंज होगा, ठीक है, दोनों कंप्यूटर्स में। डाटा लिंक लेयर में भी हम डाटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं। देखिए एक ये
आपका नोड है, एक ही आपकी डिवाइस, एक ही डिवाइस इन्होंने कम्युनिकेशन करनी है, तो एट द टाइम ऑफ डाटा लिंक क्लियर आपस में फ्रेम्स को शेयर करेंगे, ना कि बिट ऑफ स्ट्रीम्स को शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ फ्रेम है। फ्रेम की 2 टाइप्स हैं, फिक्स साइज फ्रेम है और वेरिएबल साइज फ्रेम है। ठीक है, फिक्स साइज फ्रेम हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा फ्रेम हियर द साइज ऑफ फ्रेम इज फिक्स, सो फ्रेम लेंथ एक्ट एज अ डेलीमीटर ऑफ फ्रेम। ठीक है, फ्रेम का साइज फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे नेटवर्क लेयर का पैकेट जो है वो मेरे 100 MB का एक पैकेट आया है। ठीक है, जिसके अंदर 100 MB है, फिर 100 हम सिंपल कह लेते हैं कि 100 अल्फाबेट्स का पैकेट है। ठीक है, अब इसको फ्रेम्स में, इस पैकेट को मैंने फ्रेम में डिवाइड करना है, तो मैं कहती हूँ कि मैं फिक्स लेंथ के पैकेट बना देती हूँ, 20 बिट के पैकेट बना देती हूँ। ठीक है, 20 बिट के पैकेट बना देती हूँ। 20 बिट के कितने पैकेट होंगे मेरे पास, टोटल 5 पैकेट होंगे। अगर इसको डिवाइड करें 5 पैकेट्स होंगे इसमें। ठीक है, अब हर पैकेट में इट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल बाउंड्री बिट टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ। अब ये मैंने 5 में डिवाइड कर दिया, 5 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। अब ज़ाहिर है हर फ्रेम का एड्रेस होगा जिसकी बेस पे हम जो है इनको सीक्वेंस से देंगे। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि इस फ्रेम का एड्रेस, मैं कहती हूँ कि ये फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फ्रेम बिट नंबर 0 से लेके या फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, बिट नंबर 1 से लेके बिट नंबर 20 तक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगला फ्रेम जो ये वाला फ्रेम है ये बिट नंबर 21 से लेके खत्म हो रहा है बिट नंबर 40 पे। उससे अगला ये वाला फ्रेम 41 से स्टार्ट हो रहा है और 60 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, 41 से स्टार्ट हो रहा है और मेरा कहाँ पे खत्म हो रहा है, 60 पे खत्म हो रहा है, 60 बिट पे खत्म हो रहा है। तो क्या है, इधर वो ये कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारे फ्रेम्स की हमें पता है कि लेंथ सेम होगी, सारे फ्रेम का साइज हमारे पास सेम होगा, तो हमें कोई हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फ्रेम का स्टार्टिंग बिट क्या है, एंडिंग बिट क्या है, क्योंकि लेंथ सेम है, हमें पता है कितना कितना दोनों में डिफरेंस है, हर एक फ्रेम में कितना डिफरेंस है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक मैं कहती हूँ मुझे फ्रेम 2, जो मेरा फ्रेम नंबर 2 है उसका साइज क्या है। ठीक है, तो फ्रेम नंबर 2 का फ्रेम नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, फ्रेम नंबर 2 मेरा जो है 21 बिट से स्टार्ट हो रहा है और 40 बिट से एंड हो रहा है। ठीक है, इस तरह हर फ्रेम को मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ क्योंकि इसकी साइज सेम है। अगर मैं कहती हूँ जो फ्रेम नंबर 3 है उसका मुझे बताएं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इजीली बताऊंगी। अच्छा, 20 का हमने हिसाब रखा हुआ है, 20 बिट में डिवाइड किया हुआ है, तो फ्रेम नंबर 3 जो है मेरा 41 से स्टार्ट हो रहा है, 41 से, और जो है 60 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, इसका साइज फिक्स होता है, इस वजह से हमें जरूरत नहीं होती कि हम स्टार्ट की और एंड फ्रेम के जो है ना वो अप्लाई करें। स्टार्ट और एंड के बारे में जो है कोई भी इंफॉर्मेशन रखे, कोई भी एडिशनल चीज रखे, हमें ऑलरेडी जो है सारा कुछ पता होता है। ठीक है, आगे वेरिएबल साइज फ्रेम। वेरिएबल साइज फ्रेम में क्या होता है, सेम फ्रेम का साइज सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे जो है फ्रेम का 100 MB का फ्रेम है, मैं कहती हूँ मेरा पहला फ्रेम जो है 20 MB ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला फ्रेम जो है मेरा 30 MB ले रहा है टोटल, उससे अगले वाला फ्रेम फिर 10 MB ले रहा है। ठीक है, इस तरह अगर मैं करूँ तो इसमें क्या है, मेरे फ्रेम का साइज डिफरेंट होगा। अगर फ्रेम का साइज डिफरेंट होगा तो मुझे स्टार्ट और एंड के लिए जो है रखना पड़ेगा कि मेरा फ्रेम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रेम जो है एंड कहाँ से हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मुझे पैटर्न रखना पड़ेगा। लाइक मैं कहती हूँ कि मैं मतलब कि फ्रेम का एड्रेस रखूंगी कि फ्रेम नंबर 1 है, 0 है, इसकी स्टार्टिंग में कोई ना कोई बिट रखूंगी कि अगर स्टार्ट की बिट मेरी 000 हुई तो फ्रेम नंबर 1 होगा, एंड की बिट अगर मेरी 111 हुई तो फ्रेम नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ आइए इसकी। यस मैम, आ गई है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेम को अगर डिवाइड करें कि किस टाइप के मेरे पास फ्रेम होंगे, मेरे पास बिट ओरिएंटेड फ्रेम है और बाइट ओरिएंटेड फ्रेम है। बिट ओरिएंटेड फ्रेम क्या होता है, बाइट ओरिएंटेड फ्रेम क्या होता है, जिसमें हमारे फ्रेम के अंदर जो डाटा है वो बाइट्स की फॉर्म में सेव होता है, बिट की फॉर्म में सेव नहीं होता। मतलब कि हम बाइट की फॉर्म में उसको डिनोट करते हैं, 0-1 नहीं होता। हम कहते हैं एक बाइट को कहते हैं, इधर मैं अगर आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए बिट्स की फॉर्म में है ना डाटा, वो बाइट्स की फॉर्म में होगा। मैं एक बाइट को 8 बिट को बोलूंगी ये मेरा एक लेटर है, अगले 8 बिट को बोलूंगी ये मेरा दूसरा लेटर है। ठीक है, हम बाइट की फॉर्म में फ्रेम को स्टडी करेंगे और बिट में क्या है, एक एक बिट को लेके चलेंगे साथ में। इसका आपने डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, इसके सिर्फ आपने याद रखना है कि बाइट ओरिएंटेड फ्रेम कौन कौन से हैं, बिट ओरिएंटेड कौन कौन से हैं, इनके नेम आपने याद रखने हैं। 3 टाइप्स के फ्रेम है बाइट ओरिएंटेड। उसमें जो HTLC अच्छा बिट ओरिएंटेड फ्रेम है, इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल, ऐसा प्रोटोकॉल है और रूल्स फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन नेटवर्क पॉइंट्स कॉल्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल है। HTLC हमारे पास क्या है, एक HTLC प्रोटोकॉल है। ठीक है,
ये प्रोटोकॉल जो है बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। बाइट ओरिएंटेड फ्रेम मतलब कि ये प्रोटोकॉल जिस फ्रेम के अंदर ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा वो एक्चुअली में बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। मतलब कि बिट में जो है ये वाला प्रोटोकॉल जो है वर्क करता है, ठीक है, बिट्स में। इन मोर टेक्निकल टर्म एसटीएलसी इज बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। बिट ओरिएंटेड पैकेट में या फिर बिट ओरिएंटेड फ्रेम में जो है वर्क करेगा। सिंक्रोनस डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, सिंक्रोनस है, क्रिएटेड बाय आइजो, इसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको क्रिएट किया। कहाँ पे वर्क करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन सर्विस में वर्क करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन एंड सर्विस जो है हमारा मेन जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का टॉपिक है, ठीक है। जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी फिर हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है, कनेक्शन लेस क्या है। अभी के लिए बस आप इतना समझ लें, कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेम, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम कम्युनिकेट करने से पहले एक दूसरे से ग्रीट करते हैं, दोनों डिवाइसेस से एक दूसरे से कनेक्शन बनाती हैं, उसके बाद अपना डाटा ट्रांसफर करती हैं। कनेक्शन लेस में ये होता है कि दोनों डिवाइसेस को नहीं पता होता कि तुम कौन हो मैं कौन हूँ, मैं किसी को नहीं जानती, मैंने अपना डाटा भेज दिया, मतलब कि कनेक्शन बनाए बगैर, सलाम लेने के बगैर, ग्रीटिंग करने के बगैर जो हमने डाटा भेज दिया। ये आप अभी से आसान अल्फाज नहीं करें। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं जो HTLC है वो दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड भी है और कनेक्शन लेस भी है, मतलब कि दोनों टाइप की जो है प्रोटोकॉल, दोनों टाइप की सर्विसेज में जो है ये हेल्प आउट करता है, ये वर्क करता है HTLC प्रोटोकॉल। अच्छा, HTLC प्रोटोकॉल जो है कैसे, इसका फ्रेम किस तरह का होता है HTLC प्रोटोकॉल का, देखिए जरा। सीक्वेंस इज आल्सो ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग एनी टाइम, ठीक है। दैट लिंक इज आइडल सो दैट सेंडर एंड रिसीवर कैन कीप देयर क्लॉक सिंक्रोनाइज। इसकी बिगिनिंग और स्टार्टिंग एंडिंग सीक्वेंस ये होगी, मतलब कि बिगिनिंग सीक्वेंस में भी यही आपके 8 बिट होंगे और एंडिंग में भी यही होंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि एनी टाइम, ठीक है, किसी भी वक्त, क्योंकि हमने इधर कहा कि कनेक्शन ओरिएंटेड में भी वर्क करता है, कनेक्शन बना के भी वर्क करता है और कनेक्शन लेस में भी जो वर्क करता है, ठीक है। इस वजह से जो है अच्छा क्या था इसमें, हेडर क्या है, एड्रेस एंड कंट्रोल फील्ड। इसके हेडर में क्या होगी, एड्रेस फील्ड होगी। एड्रेस फील्ड में आईपी एड्रेस हो सकता है, मैक एड्रेस हो सकता है, और कंट्रोल फील्ड होगी। कंट्रोल फील्ड हम कंट्रोलिंग के पर्पज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बिट का जो है सीक्वेंस नंबर क्या है, ठीक है, ताकि एट द एंड जो है हम सीक्वेंस नंबर की बेस पे अपने जो है अपने फ्रेम को सीक्वेंस दे सके, अपने फ्रेम को जो है सीक्वेंस में जो है सेंड आउट कर सके या फिर उसको रीड कर सके। पेलोड को बॉडी भी कहते हैं, पेलोड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने पीडीयू का नाम पढ़ा, ठीक है, इधर आपने पढ़ा पीडीयू, ठीक है, नेटवर्क लेयर का पीडीयू। ओरिजिनल डाटा है जो अबव लेयर से आता है, ठीक है, ओरिजिनल डाटा। ये जो एडिशनल चीजें जो स्टार्ट में एंड हो रही हैं, ये एंड में जो है ऐड हो रही हैं चीजें, ये सारी चीजें हर लेयर, हर, जैसे इस HTLC प्रोटोकॉल ने क्या कहा है कि मैं भाई ये बिगनिंग और एंडिंग में ये सीक्वेंस ऐड करूंगा, मेरे हेडर में ये चीजें होंगी, मेरे जो है फुटर में या फिर मेरे ट्रेलर में ये चीजें होंगी। ये हर प्रोटोकॉल का, जितने भी प्रोटोकॉल है, जो ये वाले प्रोटोकॉल है, हर प्रोटोकॉल का ये जो चीज है डिफरेंट है। हर प्रोटोकॉल अपनी मर्जी से अपनी चीजें ऐड कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेम में एक्चुअल चीज होती है, जो फ्रेम में एक्चुअल सेंडिंग होती है, वो हमारी बॉडी होती है, पेलोड होता है, पीडीयू होता है, जिसने एक्चुअल शेयर होना होता है, ठीक है। बाकी हम जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे, हर प्रोटोकॉल अपनी मर्जी से चीजें ऐड करेगा, ठीक है। अब देखिए जरा, ये HTLC फ्रेम कहता है कि भाई मेरा एक CRC होगा, वो CRC को मैं यूज करूंगा चेकिंग पर्पस के लिए, कि अगर मेरा अगर कोई एरर आ गया तो उसको मैं चेक कर सकूं, उस एरर को डिनोट कर सकूं और उसको सोल्व कर सकूं, ठीक है। इसकी समझ आई है HTLC की। ये आपने फ्रेम का जो है ना ये पैटर्न याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। अच्छा जी, HTLC फ्रेम की कितनी टाइप्स हैं हमारे, ये HTLC फ्रेम का पैटर्न बता दिया। 8 बिट कौन ले रहा है, स्टार्टिंग सीक्वेंस, 8 बिट एंडिंग सीक्वेंस, 16 बिट ले रहा है, CRC ले रहा है, 16 बिट मेरा हेडर ले रहा है। हेडर में मल्टीपल चीजें होंगी, ठीक है। अभी ये इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। बॉडी मेरी कितने बिट की है वो डिपेंड करता है हमने कितने बिट का हमारा फ्रेम बना है, 20 बिट का बना है, 30 बिट का बना है, उस बिट पे डिपेंड करती है बॉडी। अब जो यहाँ पे कह रहे हैं HTLC फ्रेम कितने टाइप के फ्रेम है। अब जरूरी नहीं, देखे जरा, इंटरनेट में जब हम डाटा को मूव करवाते हैं तो हमारा ओरिजिनल डाटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने हेलो हाई का कोई भी मैसेज या प्रिंट करवाया
रहा है, ओरिजिनल मैसेज होता है। लेकिन एक कुछ मैसेजेस ऐसे भी होते हैं जो हम अपनी कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन मैनेज हो सके। तो इस तरह जितनी भी हमारे पास प्रोटोकॉल है, जैसे यहाँ पे HDLC प्रोटोकॉल की बात हो रही है, अब हर प्रोटोकॉल की टाइप्स होती हैं, ठीक है, हर प्रोटोकॉल ओरिजिनल मैसेज के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें HDLC के थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेम है। HDLC कितने फ्रेम है? एक है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रेम, दूसरा है हमारे पास सुपरवाइजरी फ्रेम और दूसरा है अननंबर फ्रेम। इंफॉर्मेशन फ्रेम में क्या होता है? अच्छा, इसको सर्च करते हैं इंटरनेट में, HDLC के टाइप्स ऑफ फ्रेम। यहाँ पे जो है मैं लिखती हूँ HDLC फ्रेम्स टाइप्स। देखिए कितने इंफॉर्मेशन फ्रेम है, सुपरवाइजरी फ्रेम है। अब देखिए जरा यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन फ्रेम में क्या कह रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रेम क्या है? दिस फ्रेम जनरली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग यूजर डाटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन फ्रेम होगा उसने क्या करना है, उसने वो डाटा सेंड करना है जो पैकेट की फॉर्म में डिवाइड हुआ है। मतलब कि जो नेटवर्क लेयर से डाटा है, नेटवर्क लेयर से ज़ाहिर है पैकेट की फॉर्म में डिवाइड होगा। मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि एक्चुअल डाटा जो है इसने शेयर करना है। दिस फ्रेम एक्चुअली कैरी एक्चुअल डाटा, ठीक है। इसने एक्चुअल डाटा जो हम जो सेंडर और रिसीविंग डिवाइस जो कम्युनिकेट करना चाह रही है उसको डिलीवर करना है। और इन्फॉर्मेशन ऑफ अपर लेयर, मतलब कि जो अपर लेयर नेटवर्क लेयर से आ रहा है, एंड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इसे कुछ ना कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन करनी है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। उधर मैंने आपको डायग्राम बताई, इसमें इसने क्या CRC ऐड किया था एरर चेकिंग के लिए। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कोई एल्गोरिदम है जिसकी बेस पे जो है ना, जो फ्रेम पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, इस तरह का, ठीक है। वो वाला फ्रेम है। कुछ फ्लैग्स हैं, इधर सीक्वेंस ऑफ बीटा, इधर फ्लैग्स कह रहे हैं कि फ्लैग में क्या होगा, ठीक है। दिस फ्रेम कैरी डाटा अलोंग विद बोथ सेंडिंग सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर और सेंडिंग सीक्वेंस नंबर ऐड होंगे। मतलब कि जो इस HDLC फ्रेम की जो भी चीजें हैं वो ऐड होंगी, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क लेयर के में जो है हमने भेजनी है अपने सेंडर को वो होगी। मतलब कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ शेयर होगी? इंफॉर्मेशन फ्रेम में। नेक्स्ट इसकी टाइप है सुपरवाइजरी फ्रेम। Supervisory frame are basically required and essential for error control and flow control. अब जो है डाटा लिंक लेयर में ये वाला फ्रेम हम यूज करते हैं एरर को कंट्रोल करने के लिए और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा एरर पता चल जाए कि हमारे नेटवर्क में एरर क्या है, ये वो एरर की बात नहीं हो रही कि हमारे जो है जो बिट हमने सेंड करनी है, जो मैसेज सेंड करना है उसमें एरर है। कोई और भी इशू आ सकते हैं नेटवर्क में, नेटवर्क का कनेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, हमारा फ्रेम ऑन द वे मतलब कि रास्ते में हमारा फ्रेम जो है लॉस हो सकता है, हमारा फ्रेम डिले हो सकता है, क्योंकि हर फ्रेम जो है हर पैकेट जो है डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन में जाता है, तो उसके फ्लो में भी मसला आ सकता है। उसको उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एरर आ गया नेटवर्क में, इंटरनेट का इशू हो गया है, कोई वेदर का इशू हो गया, कोई ना कोई एरर आ गया, उसको देखने के लिए, वो रिसीवर को बताने के लिए कि भाई कुछ फ्रेम हमारे डिले हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्पज, बिकॉज उनमें एरर आ गया है, क्योंकि उनका फ्लो जो है डिस्टर्ब हो गया है, इस वजह से कुछ फ्रेम लो है। मतलब कि सुपरवाइज जो है ये फ्रेम करता है। दे आल्सो प्रोवाइड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा ये कंट्रोल भी करता है। कंटेन और इंक्लूड ओनली एक्नॉलेजमेंट नंबर। इस फ्रेम में कौन कौन सी चीज़ होती है, क्योंकि इस फ्रेम में एक्चुअल डाटा नहीं होता, इस फ्रेम में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, सिर्फ अलर्ट करना है, ठीक है। तो इस फ्रेम में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? इस फ्रेम में फ्लैग्स होंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग सीक्वेंस होगी, एड्रेस होगा कि किसने भेजा और किसकी तरफ जाना है। उसके अलावा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी कि मतलब एरर फ्लो कंट्रोल में कौन सा फ्रेम हमारे पास जा रहा है, मतलब कि कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन होंगी कि कौन सा फ्रेम लॉस हो गया है, ठीक है। उसके अलावा इस फ्रेम में होगा फ्रेम कंटेन सेंड एंड रिसीविंग सीक्वेंस नंबर होगा इसमें। अच्छा जी, सुपरवाइजरी फ्रेम आगे है अननंबर्ड फ्रेम। देखिए जरा यहाँ कह रहे हैं कौन कौन सी मसले आ सकते हैं, किस किस पर्पस के लिए फ्रेम शेयर किया जा सकता है। सुपरवाइजरी फ्रेम अगर हमारे रिसीव रेडी है, ठीक है, मतलब वो मैसेज वो कहता है कि आपका अगला फ्रेम नंबर, मतलब देखो एक तो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल शेयर हो रही है ना हेलो की, एक इन्फॉर्मेशन है मतलब कि उसने सेंडर रिसीवर को बताना है कि भैया फ्रेम नंबर 2 तुम्हारे पास आ रहा है, इस वक्त फ्रेम नंबर 2 आ रहा है, मतलब कि रिसीवर इज रेडी, अगला फ्रेम आपके पास ऐड है, उसके अलर्ट के लिए ये फ्रेम सुपरवाइजरी फ्रेम सेंड हो सकता है। रिसीव नॉट रेडी, मतलब कि अगला फ्रेम अभी रेडी नहीं है आपके पास आने के लिए, रिसीवर को बताता है अगला फ्रेम आपके पास आने के लिए रेडी नहीं है, ऑन द वे कोई ना कोई इशू हो गया है, या फिर रिजेक्ट ऑन फ्रेम कि अगला फ्रेम आपका रिजेक्ट हो गया, ये वाला फ्रेम नहीं आपके पास पहुंचना, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए ये जो है सुपरवाइजरी फ्रेम जो है यूज होता है। उसके बाद है अननंबर्ड फ्रेम। दीज फ्रेम आर आल्सो रिक्वायर्ड इन वेरियस फंक्शन लिंक
सेटअप एंड डिसकनेक्शन। ये फ्रेम भी हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। हम नहीं बेसिकली यूज़ करते हैं, हमारा नेटवर्क यूज़ करता है, मैनेजमेंट के लिए यूज़ करता है, लिंक को सेट करने के लिए। मतलब कि ये फ्रेम बेसिकली बताता है कि कौन सा फ्रेम नंबर कहाँ पे जो है कौन से रूट को फॉलो करते हुए जो है डेस्टिनेशन के पास आ रहा है, ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट 2 बिट ऑफ दिस फ्रेम ऑफ कंट्रोल फील्ड इज, ठीक है, इसकी पहली 2 बिट क्या होगी, 11 होगी। और सम अननंबर फ्रेम कंटेन एनी इंफॉर्मेशन फील्ड, किसी में इंफॉर्मेशन फील्ड होगी, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन बताएगी, मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन बताएगी, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, फ्रेम का पाथ बताने के लिए, फ्रेम के डिले बताने के लिए, ठीक है। मतलब ये है, ये चीज़ फ्रेम की जो हमारा इंफॉर्मेशन फ्रेम है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि फ्रेम आ रहा है, लॉस हो गया है, क्या कोई इश्यू तो नहीं होगा। ये मैनेजमेंट फ्रेम जो है नेटवर्क को मैनेजमेंट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। इसका ये चीज़ बस आपने याद रखेंगे, आगे इसको डिटेल में नहीं जाना। समझ आइए इसकी? कोई इशू तो नहीं किसी को? नो मैम, क्लियर हो गया है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में? शॉर्ट में। ओके। अगर तो फर्स्ट बिट 0 होगी, अंडरस्टैंड, ये आपने याद रखा, फर्स्ट बिट 0 होगी तो वो इंफॉर्मेशन फ्रेम होगा। फर्स्ट 2 बिट हमारे पास 1 0 होंगी तो वो सुपरवाइजरी फ्रेम होगा। फर्स्ट 2 बिट हमारे पास 1 1 होंगी तो वो अननंबर्ड फ्रेम होगा, ठीक है। आगे नया कॉन्सेप्ट, बिट स्टफिंग। अच्छा जी, बिट स्टफिंग क्या है? सेंडर साइड में जब सेंडर डाटा सेंड कर रहा होता है तो वो देखता है कि अगर उसके पास 5 कंसेक्टिव 1 आ गए हैं, 5, अभी इधर 5 की बात हो रही है, हो सकता है हर जो है प्रोटोकॉल का डिफरेंट हो। कोई प्रोटोकॉल कहता है अगर कंसेक्टिव 8 1 आ गए हैं, कोई प्रोटोकॉल कहता है अगर कंसेक्टिव 4 1 आ गया, ठीक है। अगर कंसेक्टिव 5 1 आ गए हैं तो इंसर्ट कर दो, एक एक्स्ट्रा बिट इनके दरमियान में इंसर्ट कर दो ताकि वो इस सीक्वेंस को ब्रेक कर सके और कोई ना कोई इशू ना आ जाए, ठीक है। तो रिसीवर फिर क्या करता है, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग रिसीवर वो डाटा को लेता है और जो एक्स्ट्रा बिट हमने स्टफ की होती हैं उसको जो है रिमूव कर लेता है और ओरिजिनल बिट स्टोर करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना ये क्वेश्चन आया हुआ था बिट स्टफिंग का, ठीक है। अब देखिए जरा, ये हमारे पास कोई भी फ्रेम है, कोई भी प्रोटोकॉल है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा प्रोटोकॉल है। अब देखिए जरा, ये डाटा, ओरिजिनल डाटा हमारे पास ये है, ये आगे हेडर ट्रेलर फ्लैग ये ऐड हुए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ना ऐड हुई है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास है कंजेक्टिव, कितने वंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है आई थिंक, ठीक है। उसने क्या 5 कंजेक्टिव 1 के बाद उसने एक एक्स्ट्रा बिट 0 ऐड कर दी है, ठीक है। इधर मेरे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, ठीक है, 5 और उसके बाद वहाँ जी एक 0 था, उसके बाद 1 था। अब फिर 5 कंजेक्टिव 1 आ गए हैं इधर, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इसने क्या किया, एक 0 इधर और ऐड कर दिया, ये वाला 0 ये वाला, ठीक है, और इधर ये वाला 0 इसने ऐड कर दिया 5 कंजेक्टिव का, ठीक है। एक्स्ट्रा 2 बिट हमारे पास ऐड हो गए। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग फ्रेम जब रिसीव होगा फिर क्या होगा, ये जो बिट ये वाला एक बिट ऐड हुआ है हमारे पास, एक ये वाला बिट ऐड हुआ है। तो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग उसने देखना है कंजेक्टिव 1 है तो उसे पता चल जाना है कंजेक्टिव 1 हमारे पास प्रोटोकॉल, हमारे पास रूल बना हुआ है कि जब कंजेक्टिव 1 आएंगे तो एक एक्स्ट्रा बिट ऐड होगी। तो उसे खुद ही नोट कर लेना चाहिए कंजेक्टिव 5 1 है, ठीक है, उसने ये वाली बिट को रिमूव कर देना है। इसका मतलब ये स्टफ ही की होगी, बिट ऐड की होगी। तो उसे देखना चाहिए इधर 5 कंजेक्टिव 1 है, तो उसे देख लेना है कि 5 कंजेक्टिव 1 है मतलब कि कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा बिट ऐड हुई है, 0 ऐड हुआ है तो उसने इसको डिलीट कर देना है, मतलब मैम इसकी समझ नहीं आ रही। देखो जरा 5 1 जब होंगे कंजेक्टिव तो हमने जो है एक 0 को ऐड करना है। ये हमारे पास कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 1 है, ठीक है। मेरा रूल्स क्या है, जब 5 1 होंगे तो ऐड होने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, 5 1 के बाद जो है 0 को ऐड कर देना है, 1 2 3 4 5 5 1 आगे, इसके बाद इस पॉइंट पे 0 को ऐड कर देना है, ठीक है। ये वही वाली चीज़ है, ठीक है, वही वाला पैटर्न है, 1 2 3 4 5 ये 0 एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अगली 2 बिट जो है ये सेपरेट हो गए। इस पॉइंट पे भी अब टोटल 5 1 है और एक 0 एक 1 है। 5 1 के बाद हमारा रूल है कि हमने एक 0 को ऐड करना है, ठीक है। तो क्या किया इसने, इस पॉइंट पे आके एक 0 को, इस वाले 0 को ऐड कर लिया और आगे से वही वाला पैटर्न है जो ये वाला पैटर्न है, ठीक है। ये हमारा फ्रेम कौन सा है जो हमने सेंड किया, ये हमारा मैम sender अगर का- ऑलरेडी 0 हो भी तो भी हम 0 ऐड करेंगे 5 के बाद? हाँ जी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास रूल है कि हमने 5 1 होंगे तो 0 ऐड करना है। फ्रेम हमारे पास रेडी हो गया, उसके बाद हमने फ्रेम को सेंड करना है,
ठीक है, ये रास्ता है, समझे, फ्रेम सेंड हो रहा है, ठीक है। रिसीवर साइड में रिसीवर ने देखना है फ्रेम आया, इसे ओरिजिनल डाटा को पकड़ना है। इसको भी पता है, रूल है कि जब 5 1 होंगे तो 0 ऐड होगा, इसने देखना है, ठीक है, कि जहाँ पे 5 1 है इसे देख आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इस जगह पे 5 1 है, इसको पता चल जाएगा कि हमारा तो रूल था कि हमने 0 ऐड करना है 5 1 के बाद, इसने ये वाले 0 को पकड़ना है और इसको रिमूव कर देना है, इसको कट कर देना है, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पे 0 को जब कट किया तो ये देखें, ये वही वाला ओरिजिनल वाला नहीं बन गया, ये चीज, ये वाली चीज, रियल चीज वही वाली रेडी हो गई, ठीक है। इस पॉइंट पे भी इसने देखना है, अच्छा इस पॉइंट पे भी कंसेक्टिव जो है 5 1 है और एक 0 एक्स्ट्रा होगा, इसने इस 0 को कट कर लेना है, ठीक है। कट करने के बाद क्या रेडी हुआ, उसके पास डाटा आया ये वाला, और ये वाला वही ओरिजिनल डाटा है जो उसने सेंडर ने भेजा था। अब क्लियर है? तो मैम यस जब हमें मैम, डाटा क्लियर दिया है। है वापस वही ओरिजिनल आ जाता है, लेकिन फिर हम 0 क्यों ऐड करते हैं अंदर जब सेंड करते हैं? ये टॉपिक है बिट स्टफिंग का, ठीक है। बिट स्टफिंग का मतलब होता है कि हमने 0 को ऐड करना है, इस वजह से ये टॉपिक आपको समझा रही हूँ मैं। ये रूल है, हर प्रोटोकॉल का रूल है, हर प्रोटोकॉल के ये रूल नहीं है, डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन बिट स्टफिंग का जो रूल है वो आपको समझा रही है बिट स्टफिंग का मतलब क्या है। मैम अगर 5 0 आ जाएंगे तो क्या तब भी ये रूल अप्लाई होगा या नहीं? नहीं, हो सकता है किसी ना किसी प्रोटोकॉल में ये रूल हो कि जो 5 0 आने हैं आपने 1 1 ऐड करना है, ठीक है। मतलब कि ओके आपने बस माइंड में रखना है जो बिट स्टफिंग होगा उसका मतलब है हमने कोई ना कोई बिट को ऐड करना है और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग उसको रिमूव करना है, ठीक है। वो तरीका आपको समझा रही हूँ मैं, बस आपने टॉपिक का को याद रखना है कि क्या करना है इसमें। ओके मैम। एक हमने एचडीएलसी प्रोटोकॉल पढ़ा, अगला प्रोटोकॉल देखें, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। मैम बस कर दें? बस कर दे आप, लगता है अभी ज्वाइन की है आपने क्लास? नहीं, शुरू से बैठी हुई हूँ। पूरी क्लास में तो बोली ही नहीं आप, समझ आई या नहीं आई? देखिए जरा, पॉइंट टू पॉइंट फ्रेम रिक्वायर्ड टू इनकैप्सुलेट पैकेट, पैकेट को इनकैप्सुलेट करना है ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा के पैकेट को इनकैप्सुलेट करना है। सिंप्लीफाई इंक्लूड आइदर कॉन्फ़िगरेशन और डाटा, ठीक है। चाहे इसमें कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन हो चाहे इसमें डाटा हो, उसको इनकैप्सुलेट करना है, ठीक है। मतलब कि प्रोटोकॉल उसको जो है किसी ना किसी फॉर्मेट में लेके आना है, जैसे हमने एचटीएलसी पढ़ा था। बस अब इस प्रोटोकॉल का देखें, ये वाला जो हमने एचटीएलसी प्रोटोकॉल पढ़ा था उसमें कौन कौन सी थी? स्टार्टिंग, एंडिंग, हेडर, ट्रेलर, सीआरसी बॉडी और एफसीएस था। यहाँ पे इस प्रोटोकॉल का क्या फॉर्मेट है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें हैं। फ्लैग का मतलब देखिए फ्लैग क्या है, वन बाइट दैट मार्क द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ फ्रेम, ठीक है। ऐसा बाइट इसके मतलब जैसे स्टार्टिंग सीक्वेंस और एंडिंग सीक्वेंस था, इधर क्या नाम दे दिया उसको, इस प्रोटोकॉल में फ्लैग कह दिया, और इसमें क्या है 0 है और आई थिंक 6 1 है और इसके बाद 0 है। इसका हमारे पास स्टार्टिंग क्या था, इसका स्टार्टिंग उन्होंने नहीं बताया हुआ यहाँ पे कि स्टार्टिंग बिट क्या था, ठीक है। हाँ, इसका भी देखिए वही वाला स्टार्टिंग और एंडिंग सीक्वेंस था, बिगिनिंग एंडिंग सीक्वेंस, इधर उसको नाम दे दिया है फ्लैग का। क्या करता है, बताता है कि पैकेट हमारा स्टार्ट हो रहा है और पैकेट हमारा एंड हो रहा है, मतलब कि पैकेट के स्टार्ट और एंड पे ये सीक्वेंस रखेंगे, जिससे रिसीवर को पता चल जाएगा इस पॉइंट पे पैकेट स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे एंड हो रहा है। अगर आपको याद हो, आपने एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में पढ़ा था ये स्टार्टिंग और एंडिंग बिट्स के बारे में, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता था कि फ्रेम स्टार्ट हो रहा है एंड। उसके बाद अगली फील्ड है एड्रेस की। 1 बाइट का एड्रेस होगा, मतलब कि 8 बिट का एड्रेस होगा, विच इज सेट टू 11 केस ऑफ ब्रॉडकास्ट। ये एड्रेस बेसिकली हमारे पास सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होगा, ठीक है। अगर तो ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ब्रॉडकास्ट कल हमने पढ़ा था कि जिसमें ओवरऑल सबको फ्रेम सेंड करना है, सारे फ्रेम को सेंड करता है, तो उसमें हमने कहा था एफएफ एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर तो ये फ्रेम सारे कंप्यूटर्स को सेंड करना है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है, तो फिर एड्रेस हमारे पास ये होगा, मतलब 8 1s होंगे, अदरवाइज जो सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होगा वो होगा, ठीक है। कंट्रोल 1 बाइट सेट टू कांस्टेंट वैल्यू, ये कंट्रोल, ये हमारी जो है अगली फील्ड कंट्रोल बिट होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू ये वाली हमारी फिक्स होगी, ठीक है। ये कंट्रोल करने के लिए जो है हम यूज करेंगे इसको। उसके बाद अगला है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या बताएगा, 1 और 2 बाइट या 8 बिट का ये फील्ड होगी, या फिर हमारी 16 बिट की फील्ड होगी। डेट डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा कंटेन्ड इन द पेलोड, जो बताएगा कि किस टाइप का डाटा है।
टाइप मतलब कि ये मैनेजमेंट से रिलेटेड डाटा है, इस फ्रेम का पेलोड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इस फ्रेम का पेलोड में कोई इंफॉर्मेशन है, इस फ्रेम के पेलोड में कोई ना कोई अलर्ट इंफॉर्मेशन है, किस किस्म का फ्रेम है, किस किस्म का डाटा इसमें फ्रेम है, ये उस बारे में बताएगा, पेलोड के बारे में बताएगा, डाटा किस किस्म का है। और पेलोड हमें पता है एक्चुअल डाटा है, ठीक है। इसकी लेंथ मैक्सिमम उन्होंने कहा कि 1500 बाइट्स की हो सकती है पेलोड, मतलब एक्चुअल डाटा जो हमारा नेटवर्क लेयर से आ रहा है वो है। और चेकसम फील्ड जो है, चेकसम हमारा यूज होता है एरर की डिटेक्शन और चेकिंग के लिए, वो आगे हम पढ़ेंगे चेकसम, ठीक है। VRC पैरिटी चेक, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे ये चेकसम है, ठीक है। ये मतलब कि एरर को डिनोट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एक चेकसम की फील्ड होगी जो बताएगी कि फ्रेम में कोई ना कोई एरर तो नहीं आ गया, उसको जो है वो चेकआउट करेगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एरर कंट्रोल, ये हम कल करेंगे। इसमें इन लेक्चर्स में कोई इशू है तो बताएं। मैम जितने भी हमने प्रोटोकॉल्स और फ्रेम पढ़ने हमने